सब अच्छे हैं, हमेशा आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है मोशन के न्यूमेरिकल के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है पहले उसके बारे में समझेंगे। यदि हम फार्मूला को सही तरह से समझ लेंगे, उसका एप्लीकेशन समझ लेंगे तो हमको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। तो हम देखते हैं फार्मूला को। तो सबसे पहला फार्मूला हमने लिखा है स्पीड और वेलोसिटी का। वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू हमने लिखा है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इसको हमने सिंबॉलिकली लिखा है s बाय टी। गौर करना है कि s बाय टी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है और डिस्टेंस बाय टाइम इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लोग भी एवी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां v फॉर वेलोसिटी है और t फॉर टाइम है। नेक्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस at। यह ध्यान रखना है कि यहां v, u, a और t ये चार अलग अलग सिंबल आपको दिख रहे हैं। इन चारों सिंबल में सबका अपना अपना रोल है। तो सबसे पहला सवाल है कि v और u क्या होगा, a क्या होगा और t क्या होगा। तो a और t को लेकर मैं समझता हूं आप लोग जानते होंगे, लेकिन v और u में बहुत बार हमारे विद्यार्थियों को काफी परेशानी आती है। तो v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और u का मीनिंग होता है यहाँ इनिशियल वेलोसिटी। अब बच्चे हमारे कंफ्यूज करते हैं कि हम किसको इनिशियल माने और किसको फाइनल माने। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो जो गति हमें प्रारंभ में प्रतीत होती है, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें प्रतीत होता है, क्वेश्चन में लिखता है कि कोई वस्तु अपनी गति को विराम से शुरू करता है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, यानी रेस्ट से शुरू करता है। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको ऐसा एहसास होगा कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कोई वस्तु अपनी गति को रेस्ट से शुरू करता है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और वो अपने वेलोसिटी को बढ़ाते चला जाता है। तो लास्ट के टर्म में जो वेलोसिटी पढ़ेंगे उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो सकता है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि एक बाइकर्स अपने बाइक को ब्रेक लगाकर विराम में लाता है, तो ये बाइक की जो गति थी जिस समय ब्रेक लगा रहा था वह इनिशियल होगी, वह इनिशियल वेलोसिटी होगा। और यदि बाइक रुक जाती है तो रुकना अर्थात 0, उसका जो है फाइनल वेलोसिटी होगा वह 0 हो जाता है। तो u और v में यह दुविधा नहीं रह जाए, क्योंकि दुविधा रहेगी तो हम लोग गड़बड़ा जाते हैं न्यूमेरिकल करने में। a फॉर एक्सेलरेशन है और t फॉर टाइम है। मैं समझता हूं आप लोग एक्सेलरेशन के बारे में बखूबी जानते होंगे। एक्सेलरेशन यानी वह रेट जिस रेट से किसी वस्तु की गति बढ़ती है या घटती है। अगर बढ़ती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन करते हैं, और यदि घटती है तो उसको हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं। इसके आगे है, इसी फॉर्मूले से हमने नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव किया है at इज इक्वल टू v माइनस u। बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर इसी फॉर्मूले का नेक्स्ट डेरिवेशन था a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। यहाँ भी सारी क्वांटिटी सेम है। उससे आगे जब हम बढ़े तो उसी से हम लोगों ने निकाला t, v माइनस u बाई a। इसका नेक्स्ट होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। गौर करेंगे पिछले फॉर्मूला में हमने v, u और a को पढ़ा है, इस बार एक नया कैरेक्टर आया है s। यहाँ s फॉर डिस्टेंस होता है, यहाँ s फॉर डिस्टेंस होता है। उसके नेक्स्ट वाले में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ भी जो भी कैरेक्टर है ठीक पहले वाला है, सिर्फ हमने u को लेफ्ट से राइट पर ट्रांसफर किया है। इसके आगे s इज इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2at स्क्वायर। यह नया फॉर्मूला होगा
यहां पर हम लोग गौर करेंगे कि ए, टी और एस तीनों एक साथ आया है, जो पहले के दो फॉर्मूले में नहीं था। इन दोनों में टी नहीं थे, यानी जहां टाइम भी हो, डिस्टेंस की बात भी हो, एक्सेलरेशन भी हो, तो उस कंडीशन में हम लोग एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस इन nth टाइम। डिस्टेंस इन nth टाइम, इसमें होता है u इज इक्वल टू सॉरी डिस्टेंस इन nth टाइम इज इक्वल टू u प्लस a/2 अंडर ब्रैकेट 2n-1। यहां समझना है यहां n क्या है, तो n होता है डिस्टेंस इन nth टाइम, यानी जिस पार्टिकुलर टाइम में आप किसी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं उसके लिए हम लोग n का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको दूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वह a एक्सेलरेशन से अपनी गति को इंप्रूव करता है और वह ऐसा अगले 10 सेकंड तक करता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि वह वस्तु 5वें सेकंड में उस वस्तु का वेलोसिटी क्या होगा या उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ऐसे कंडीशन में हम लोग 5 जो होगा वह n जो है यहां 5 को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस इन nth टाइम, यानी 5वें सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होगी उसको हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालते हैं। तो आज हम इस फॉर्मूले को समझ लिए। अब इस फॉर्मूले पर हम आपको एक दो क्वेश्चन समझाने का कोशिश करेंगे। उससे भी पहले इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कैसे करते हैं, जैसे मैं एक फॉर्मूले का यूज बताता हूं आपको। v इक्वल टू u प्लस एटी। यहां पर मैंने कहा कि 4 फिजिकल क्वांटिटी के लिए 4 अलग अलग सिंबल इस्तेमाल किए गए हैं, v, u, a और t। हम लोग जब क्वेश्चन पढ़े हैं तो इस चीज को सबसे पहले सिंबॉलिकली लिखना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है। जैसे मान के चलो कि दे दिया u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। जब भी हम किसी क्वेश्चन को पढ़े तो सबसे पहले उसको सिंबॉलिकली नोट कर लें। अब गौर करेंगे आप, u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है और पूछा क्या है b, और आपसे पूछेगा क्या b। तो ऐसे कंडीशन में अब u, a और t का जो भी सुटेबल प्लेस वैल्यू है हम पुट कर देंगे और उससे हम b फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है इसमें इनिशियल वेलोसिटी कौन है, एक्सेलरेशन कौन है और टाइम कौन है। अब हम गौर करेंगे कि अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी के बाद रेस्ट ऑफ जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको उनके जगह पे पुट करें और ऐसा करके हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम अब न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ होगी। हाँ बच्चों, तो अब हम आपको आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ेंगे, एक बार ना हो 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ के हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या पूछा है। जो जो दिया होगा हम पहले उसको सिंबॉलिकली लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन में के लास्ट में स्पष्ट है कि हमको स्पीड फाइंड करना है। कैसा स्पीड? एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहां डिस्टेंस को 2 पार्ट में बांटा है। तो फर्स्ट पार्ट को हमने s1 माना और सेकेंड पार्ट को हमने s2 माना। ठीक उसी तरह से क्योंकि अलग अलग पोर्शन के लिए अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग स्पीड दिया है, तो यदि अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग स्पीड देता है तो टाइम भी दोनों का अलग अलग होगा। इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम को t1 माना और सेकंड टाइम को t2 माना।
क्वेश्चन में कहा है कि पहला 30 किलोमीटर 40 के स्पीड से है, तो उसके लिए हमने टाइम t1 माना और रेस्ट ऑफ 30 किलोमीटर को 20 के स्पीड से ट्रेवल करता है, इसके लिए मैंने उसके टाइम को t2 माना। अब हम इस वक्त तो दे रखा है 30 प्लस 30, लेकिन t1 t2 नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 और t2 फाइंड करते हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि डिस्टेंस कितना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, हमने फॉर्मूला लिखा था, आप फॉर्मूला में देख सकते हैं। हम लोगों ने t1 के लिए टाइम के लिए फॉर्मूला दिया है, होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 30 और वेलोसिटी कितना है 40। ठीक उसी तरह हम लोग नेक्स्ट का भी निकालेंगे, तो ये दिया दे रखा है 30/20। अब t1 और t2 के वैल्यू को s1 और s2 के वैल्यू के साथ पुट करते हैं, तो होगा 30/40 और प्लस 30/20। यहां हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 40 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 40, ये रह जाएगा 30, ये हो जाएगा 60। तो आगे करते हैं 60 इंटू 40/90। तो 0 से 0 हम लोग कट करते हैं, यहां बचा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा कितना 4 2 जा 8, अर्थात 80/3 किलोमीटर पर आवर आंसर।